वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में, डिग्री के बारे में, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? The equation which involving derivatives of unknown variable is called differential equations. Means differential equation जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो इस चीज को हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास सपोज कर लो कि एग्जांपल है 3x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है जी। तो जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 2y dy by dx इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2। 4 हमारा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसको हमने एक बार डेरिवेटिव कर रहा है। हमारे पास जो ये y² जो ये पॉलिनोमियल थी उसको हमने एक बार डेरिवेटिव कर दिया। तो एक बार डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका ऑर्डर क्या है? 1। हमने इसको एक बार डेरिवेटिव करा है तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव हमें क्या देगा? एक ऑर्डर देगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमारे पास क्या बन गई? एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 1 है। सेम थिंग अगर इसको हम एक बार और मतलब डेरिवेटिव कर देते तो ये क्या होता? 2y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव d² dx²। ठीक है, प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है, dy by dx एज इट इज, और y का डेरिवेटिव अगेन dy by dx आ जाता तो ये बन जाता हमारे पास dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। 2 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाता। तो इस इक्वेशन को हमने 2 बार डेरिवेटिव कर दिया है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? हमारे पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके डेरिवेटिव्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये मैं आपको कह रही थी कि हमारे पास इक्वेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? अननोन वेरिएबल यानी कि x एंड y जो हमारे अननोन वेरिएबल्स है, तो उनके y जो है, यहाँ पे y जो होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y के डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस y के डेरिवेटिव्स को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व कर दिया है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो सिंगल ही होता है। ठीक, मीन्स जैसे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो पूरी इक्वेशन में एक ही होगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा पॉसिबल है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एज इट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो दोनों ही मोर देन 1 पॉसिबल है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गई होगी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे कि d² dx² प्लस sin x इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू 0। ये एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं हम यहाँ पे। डी क्यू वाई डी एक्स स्क्वायर
पावर 3 प्लस वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गया होगा। अब हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है वही ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होगा। जैसे कि अभी हमने बात करी, सपोज कर लो हमारे पास एक वाई स्क्वायर 4ax पैराबोला है। ठीक है, तो हम पहले इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो जब मैंने इसका वन टाइम डेरिवेटिव करा तो ये क्या बन जाएगा? 2y dy dx इज इक्वल्स टू 4a। ठीक है, अगर ये हमारा एक DE है यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं बात करती हूँ इसके ऑर्डर की कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इस फंक्शन को हमने एक बार डेरिवेटिव कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो इसमें हमने इस इक्वेशन को सिर्फ एक बार डेरिवेटिव कर रहा है, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx। ठीक है, तो एक बार ही हमने जब इसको डेरिवेटिव करा था तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 1। ठीक है, तो ऐसे हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक बार हम और डेरिवेटिव करेंगे तो 2d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा 2dy by dx का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx तो पावर 2 हो गया। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करूं, क्योंकि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे गेन करा है? 2 बार डेरिवेटिव करके। तो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया जी? हमारे पास 2। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में वही ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इसमें हमने इस जो इक्वेशन थी हमारी, इसको हमने 2 बार डेरिवेटिव करा। तो अगर हम इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये वापसी हमारे पास यहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन हो तो हमें पूछा गया होगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस अवेलेबल होंगी। तो उसके हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट मेथड्स से, जिसमें हम मेथड्स में क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे उन डिफरेंशियल इक्वेशन को और उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? द पावर ऑफ highest order derivative is called the degree of differential equation which is free from any radical sign। ठीक है, रेडिकल साइन, फ्रैक्शन साइन, सब में से वो फ्री होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी बात करी थी कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, dy by dx is equals to some sin x। ठीक है जी, तो इसमें हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डेफिनेटली ये हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना। तो मैंने अभी कहा कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डीई। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। तो इसमें इसकी जो पावर है वो कितनी है? 1 है। ठीक, तो इस इक्वेशन की डिग्री भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर मैं पूछूं कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव के बराबर होता है, वो आ जाएगा 2।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर हमारे पास डिग्री होती है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा 2 है, तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री कांट बी डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, उसका हमारे पास साइन है, मतलब ये जो डेरिवेटिव है वो एक एंगल फॉर्म में है, साइन एंगल है, ये साइन थीटा है, थीटा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। जब हम इस एंगल को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमें नहीं पता कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सॉल्व करने के बाद, तो इसीलिए हमें इसकी डिग्री नहीं पता है, तो इसकी डिग्री हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये एंगल सॉल्व करने के बाद हमें नहीं पता कि ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री कांट बी डिफाइंड। ठीक, तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल्स टू के डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी बात करा, अगर मैंने इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, हमने ये फाइंड आउट करना है। जैसे कि अभी बात करें कि जो डिग्री होती है दैट इज फ्री फ्रॉम एनी रेडिकल साइन एंड अ फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास फ्रैक्शन पावर में नहीं होनी चाहिए, रेडिकल फ्री होनी चाहिए, मतलब उसमें स्क्वायर रूट वाली कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हमें जो भी स्क्वायर रूट या ऐसे रैशनल फॉर्म में जो हमें पावर है वो हमने पहले हटानी है, उसके बाद उसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डेफिनेटली हमने 2 को हटाना है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक, दोनों साइड हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है जी, सॉरी डी एक्स स्क्वायर पावर 4 स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर। ठीक है जी, तो अब हम इसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे। ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर भी हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री होती है, तो डिग्री हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस एग्जांपल में मेरे पास x dy by dx प्लस 3 अपॉन dy by dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर ऑर्डर डिग्रीज की फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा, x dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 3 बाय dy by dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करा, x dy by dx होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये वाली टर्म उधर जाके हम मल्टीप्लाई में ले गए तो हमारा ये बन गया। तो इसमें हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स है। जैसे कि हमने बात करी थी कि ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव के बराबर होता है, तो ऑर्डर क्या हो गया जी, 1 हो गया। तो डिग्री के लिए बात करी थी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, देखो हमारा ये भी तो एक्चुअली हाईएस्ट डेरिवेटिव है क्योंकि इसका ऑर्डर भी तो 1 है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसका पावर कितना है, 2 है, और 1 2 में से कौन सा हाईएस्ट पावर है, 2 है। तो जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है जी, ऐसे हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल्स टू x dy by dx प्लस a अंडर रूट में 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। इसका हमने ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, व्हाट इज ऑर्डर व्हाट इज डिग्री। ठीक है जी, तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे, y माइनस एक्स dy by dx इज इक्वल्स टू a
अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका हमने ये रेडिकल फॉर्म हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हमने दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करा, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हमारा स्क्वायर के साथ रेडिकल फॉर्म खत्म हो जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आफ्टर सिंप्लीफाई। तो इसमें हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, dy बाई डी एक्स। डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स के ऊपर तो हमने कोई हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ है ही नहीं, तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की आगे पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिग्री। मीन्स यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, बट उसके पहले यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, तो ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, ऐसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन if the unknown function and its derivative occur in equations occur only in first degree and not multiplied together। means क्या है, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सपोज कर लो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने डेफिनेशन में बोला कि जो भी हमारा अननोन फंक्शन है या फिर उसके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि y के उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स हैं, वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए, अक्कर इन फर्स्ट डिग्री और नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। यहाँ पे y डबल डैश यानी कि y का जो डेरिवेटिव है 2 टाइम्स, वो हमारे पास ऐसे अवेलेबल है, 2 बार डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई डैश इंटू वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास अननोन के जो डेरिवेटिव है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने y डैश डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसमें हमारे पास अननोन y उसके ये डेरिवेटिव्स हैं जिनका डिग्री हर का हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसकी डिग्री भी फर्स्ट है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो सबकी डिग्री हमारे पास क्या आ रही है, 1 है। तो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं और अननोन फंक्शन है, अगर वो फर्स्ट डिग्री के हैं और आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर उनका जो डिग्री है 1 से ज्यादा आ रहा है, 2, 3 एंड मोर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास, इनमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और कौन सी नॉन लीनियर है, ये हमने बताना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारे पास अननोन एंड उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं सबकी डिग्री जो क्या है, 1 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है, और कोई भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर मैं पूछूं कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा और डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इसकी डिग्री
हमारे पास क्या है 1 है। देख सेकेंड एग्जाम्पल में ये जो है ये क्या है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो उसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, तो 2 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा 3 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री क्या हो जाएगी हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। तो हमने ये वाली पावर नहीं देखनी, ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है, तो इसकी आगे पावर कितनी आ जाएगी 1 है, तो सेकंड की डिग्री हमारे पास 1 आ जाएगी। थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास बाई डैश भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसकी डिग्री हमारे पास 2 है, तो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर। और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारे पास 1 और डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री 2 आ जाएगी। ठीक है जी, इस केस में ये भी हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 बार मल्टीप्लाई है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इज नॉन लीनियर एंड ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और डिग्री आ जाएगी हमारे पास 2 की आगे पावर कितनी है हाईएस्ट डेरिवेटिव की 2 है, तो हमारे पास डिग्री भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, इस केस में हमारे पास ये क्या है, इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, तो ये फंक्शन की भी डिग्री हमारे पास 1 है, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर 2 आ जाएगा और डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे हम लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे पास हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो 1 होता है। जितनी भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड अननोन्स की हमारे पास डिग्री 1 होगी, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। अगर हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है तो इट नॉट बी कंपल्सरी कि वो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल 2 है, ये इसमें हमारे पास डिग्री क्या है 1 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, लेकिन ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी, जितनी भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे उसमें उसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा, लेकिन डिग्री 1 होने से वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है जी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि द ऑर्डर, डिग्री, नॉन लीनियर एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, किन किन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच।